नमस्कार, मेरा नाम मनीष विजय है और मैं एक कंसल्टेंट हूँ एंड आई एम द चीफ कंसल्टेंट फॉर पीएम पल्स। मेरी कंपनी जिसका नाम पीएम पल्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की धड़कन। पल्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये 2006 में स्थापित हुई थी। तब से लेके अब तक मैं पता नहीं कितने ऑर्गेनाइजेशंस में, ऑलमोस्ट पूरी डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में मैंने कंसल्टिंग की है, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, प्रोग्राम एंड स्ट्रैटेजी के आधारित। नाउ आपको एक मजेदार चीज बताता हूं। पिछली बार मैंने ये डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट क्या होता है, राइट? और प्रोजेक्ट और ऑपरेशन में फर्क क्या होता है, क्यों ये जरूरी है हमें ये सब जानना। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं अबाउट अ टॉपिक कॉल्ड प्रोग्राम। ये कई बार ये शब्द आपको नजर आएगा, प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या होता है? ये टीवी का प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, या हम लोग किसी थिएटर में जाते हैं वहां पे प्रोग्राम होता है? यस, दोज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स, उसका अलग मतलब है। बट हम जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो प्रोग्राम का मतलब कुछ और ही होता है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी लोग इसको बहुत ही गलत समझते हैं और इसके बड़े अजीब अजीब भयानक इसके मीनिंग्स निकालते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको वो कोई भी आशंकाएं नहीं रहेंगी, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेंगी इस शब्द को लेके कि प्रोग्राम। और इनफैक्ट जब आप काम करेंगे आपको और समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट आप जो बड़े प्रोजेक्ट्स आजू बाजू देख रहे हैं, किस तरीके से इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट्स एक्चुअली बड़े प्रोजेक्ट्स, मैमथ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि प्रोग्राम क्या है। आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आने लगेंगी। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट क्या होता है? जो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा काम जो टेम्परेरी है, हमेशा नहीं करते रहेंगे, राइट? और जो यूनिक है, आप पहली बार कर रहे हैं या नए तरीके से वो काम कर रहे हैं, आपने काम किया हुआ है पहले बट उसको नए तरीके से कर रहे हैं, तो यूनिक हो जाता है। और वो तीसरी पॉइंट कि उस काम के दौरान आपको कई चीजें पता चलेंगी, आप उसमें बेसिकली यू विल बिकम बेटर एट इट। उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव इलैबोरेशन। धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ना, और जिस दिन आपकी समझ पूर्ण रूप से, आपको पूरी बात समझ में आ जाती है, ऑपरेशंस स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज हमने पहले ही समझ ली थी। बट एक बात बताएं, एक प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट होता है, लेकिन एक बहुत ही विशाल प्रोजेक्ट, बहुत ही विहंगम प्रोजेक्ट, ह्यूज प्रोजेक्ट, जैसे कि दिल्ली का मेट्रो रेलवेज, राइट? मेट्रो सिस्टम, रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये कितना विख्यात, कितना विशाल प्रोजेक्ट है। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, चले आ रहा है, चले आ रहा है। अब देखिए, इसे हम कहते हैं दिल्ली प्रोजेक्ट। बट क्या आपको लगता है कि इसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर इसे हैंडल कर लेता? इसके पार्ट्स देखिए, इसमें सिविल का एक पार्ट है जो खुद भी इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, इसमें मैकेनिकल्स के पार्ट है, इसमें इलेक्ट्रिकल के पार्ट है, इसमें आईटी टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इसमें सप्लाई चेन का पार्ट है, इसमें प्रोक्योरमेंट का पार्ट है, इसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल, इन सब चीजों का पार्ट है। और अभी भी मैंने सारी बातें नहीं कही हैं, इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। तो क्या एक सिंगल आदमी इस पूरे प्रोजेक्ट को देख सकता है? क्या एक प्रोजेक्ट मैनेजर काफी होगा? तभी आप रियलाइज करेंगे कि नहीं, हो ही नहीं सकता। तब आप प्रोग्राम बनाएंगे, आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। इस बड़े प्रोजेक्ट को आप प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? कि आपने देखा कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। तो आप क्या करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को ही आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स कहेंगे। उन छोटे टुकड़ों को ही प्रोजेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, भाई, ये जो रेलवे पटरी जो बैठाई जाएगी उसको आप एक सेपरेट प्रोजेक्ट करेंगे, लेइंग ऑफ ट्रैक्स प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट, ट्रैक लेइंग प्रोजेक्ट, वो अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, राइट? उसको सेपरेट प्रोजेक्ट बना दिया जाएगा। जो आपके सीमेंट के पिलर्स बनेंगे और जो सीमेंट ऑनिंग्स बनेंगी, जिसके ऊपर ट्रैक्स लिए ले जाएंगे, और द क्रिएशन ऑफ प्लेटफॉर्म्स, जहां पे प्लेटफॉर्म बनेंगे, इसको हम सिविल इंफ्रा बोल देंगे। वो एक सेपरेट प्रोजेक्ट बन जाएगा, राइट? उसी तरीके से हम इलेक्ट्रिकल, इन सबको हम सेपरेट प्रोजेक्ट बोल देंगे। उसी तरीके से हम क्या बोलेंगे कि अच्छा, ये जितना भी हमारा कॉन्डुइट, सीवेज सिस्टम, बेसिकली रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये जितने भी सिस्टम्स हैं, यूटिलिटी, इसको हम सेपरेट प्रोजेक्ट बोल देंगे।
इसी तरीके से प्रोक्योरमेंट के लिए सेपरेट प्रोजेक्ट बोल देंगे। जमीन के अंदर जो हम गड्ढा कर रहे हैं, दैट बेसिकली एक्सकवेशन, राइट? उसको हम भी एक सेपरेट प्रोजेक्ट बोलेंगे। अब आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्रोजेक्ट इकट्ठे हो जाते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? आपने एक बड़े जटिल प्रोजेक्ट को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में तोड़ दिया। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ, एक तो इस प्रोजेक्ट की, इस जटिल प्रोजेक्ट की जटिलता कम हुई। कैसे हुई? आपने एक-एक प्रोजेक्ट में एक-एक प्रोजेक्ट मैनेजर बिठा दिया, जिसका सिर्फ ये फोकस होगा कि भैया जो मुझे प्रोजेक्ट मिला है मैं उसी पे ध्यान दूंगा। ये मेरी दुनिया है, ये पूरी प्रोजेक्ट मेरी दुनिया, बस इससे ना बाहर सोचूंगा ना अंदर सोचूंगा, ये मेरा काम है। जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर का दायित्व है वो वही काम करेगा। इसी तरीके से आपने पूरे अलग-अलग प्रोजेक्ट्स को अलग-अलग लोगों में बाँट दिया, सबके अपने-अपने प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स बन गए, वो अपने लेवल पे सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान देते हुए अपने प्लान्स बनाते हैं। और आप खुद क्या बन गए? आप खुद बन गए प्रोग्राम मैनेजर। और आपका काम क्या होगा? आपका काम सिर्फ एक होगा जो मेजर होगा, कि हाँ, ये सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स अलग-अलग काम करेंगे, लेकिन अगर इनमें खुला छोड़ दूँगा तो क्या होगा? ये एक दूसरे के रास्ते में आएँगे। जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई बार पब्लिक वर्क्स डिवीज़न जो काम करती है, अब तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट आने लग गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी थोड़ा-थोड़ा आने लग गया। लेकिन जो हमारा पीडब्ल्यूडी है, वो आज भी मतलब इसी तरीके से काम करता है। उसको यही नहीं मालूम होता कि वो एक प्रोग्राम पे काम कर रहा है। वो क्या करता है कि एक प्रोग्राम को छोटे-छोटे टुकड़े करके, अच्छा भई आप सिविल लाइन पे काम करेंगे, आप वो बनाएँगे, क्या कहते हैं, मतलब वो जो रोड के बाजू में जो बिल्डिंग होती है, आप रोड कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस तरीके से सबने अपना-अपना बाँट दिया। आप पावर लाइन को देखेंगे, बट ये अपने आप में एक प्रोग्राम है, एक पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करना, जैसे नया रायपुर को डेवलप करना एक प्रोग्राम हो गया। राइट? बट जूनियर इंजीनियर जिनको हम प्रोजेक्ट मैनेजर्स बना देते हैं, उनको यही नहीं मालूम होता है कि एक प्रोग्राम है, वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान करते हैं। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो सड़क बना रहा है वो बना देता है। उसके बाद एक जो जूनियर इंजीनियर आके बोलता है कि यार मैं अपनी सीवर लाइन कैसे निकालूं, तो वो कटवा देता है। ये एक बनी हुई सड़क को कटवा देता है। राइट? उसी तरीके से अच्छा अब पावर लाइन के लिए काटना है, अब पानी की लाइन के लिए काटना है। इस तरीके से सड़क बनती है, टूटती है, बनती है, टूटती है। ये हमेशा करप्शन से नहीं होता है। ये इसलिए होता है बिकॉज़ कि काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपको यही नहीं मालूम कि आप प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि कितना मनी का सेविंग होता है, अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से इसका क्या कहते हैं, डायरेक्शन करें। सो एट द टॉप हमारे बंदे क्या हो जाते हैं, हम क्या बन जाएंगे? प्रोग्राम मैनेजर। अगर दिल्ली मेट्रो को लें, ई श्रीधरन वो क्या बन गए? प्रोग्राम मैनेजर। उन्होंने क्या किया कि भाई जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उनमें आपस में ऐसा ना हो कि टकराव हो जाए, एक दूसरे के रास्ते में आना शुरू कर दें। तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। आपस में कोऑर्डिनेशन आप करवाएंगे, आपका बस यही काम होगा। और आप ये देखेंगे कि आपके साथ एक टीम होगी जो आपके साथ मिलकर ट्रैकिंग करेगी। राइट? आप ओवरऑल देखेंगे, हाँ भाई ये सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने अपने अपने प्लान बनाए, इनको मैं इकट्ठा करता हूँ एक जगह, और फिर देखता हूँ कि हाँ मेरा टोटल ड्यूरेशन या मेरा टोटल खर्चा कितना आ रहा है। तो आप एक बड़े रूप में इस चीज को देखते हैं, इसको एक स्ट्रेटेजिक रूप में आप इन सब चीजों को समझते हैं। बट जो डिटेल लेवल काम होता है वो करेगा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मैनेजर। आप किसी को भी बोल सकते हैं, देखो भाई आपका ये जो पटरी लेइंग वाला है, आप थोड़े दिन के लिए अवकाश पे जाइए या इस काम को रोकिए, बिकॉज अभी तक हमारा आगे सीमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क नहीं हुआ है, उसको एटलीस्ट 4-5 किलोमीटर हो जाने दीजिए, फिर आपको मैं वापस बोल दूंगा ये सप्लाई करने के लिए, मतलब ले डाउन करने के लिए जो पटरी आप ले डाउन कर रहे हैं। इस तरीके से काम होता है। राइट? सो दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम। सो अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि प्रोग्राम कभी भी, कोई भी जैसे बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसे प्रोग्राम नहीं बोलते। जैसे दिल्ली मेट्रो वाज अ प्रोग्राम, लेकिन उसको कभी भी गवर्नमेंट क्या बोलती है या कोई भी बंदा उसे क्या बोलता है? दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट। राइट? जैसे जेवर का नया एयरपोर्ट आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। प्रोग्राम कोई नहीं बोलता है। प्रोग्राम एक कार्य प्रणाली है, उसे करने का, उसे अंजाम देने का एक तरीका है। सो प्रोग्राम हमें तब बनाना होता है जब प्रोजेक्ट बहुत जटिल होता है, बहुत विशाल होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। तो हम उसे कम जटिल बनाने के लिए, उसकी जटिलता थोड़ी कम करने के लिए हम उसे प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, ये भी हमें समझ में आना चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्ट किस कंपनी के लिए जटिल है या नहीं है,
ये भी अलग-अलग होता है। जैसे एक कंपनी है जीएमआर, तो नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आप ये समझ लीजिए कि विश्व में सबसे बड़ी कंपनी है जो एयरपोर्ट्स बनाती है विश्व में। भारतीय कंपनी है, विश्व में बनाती है, सबसे ज़्यादा और बड़े एयरपोर्ट वही बनाती है। और मैं बोलता हूँ कि भई चंडीगढ़ में लेट्स से पुणे में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, कोई बहुत बड़ा नहीं बन रहा है, छोटा-सा बन रहा है कंपेयर टू दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता इनसे कंपेयर करेंगे बैंगलोर से तो बहुत छोटा है। तो वहाँ पे एक एयरपोर्ट बन रहा है, राइट? मान लो ये जीएमआर को मिल जाता है। अब जीएमआर ने दिल्ली का एयरपोर्ट बनाया है, दुबई के एयरपोर्ट को एक्सपैंड किया है, यूएस में काम किया है, रशिया में काम किया है, तो बहुत विशाल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, उनके लिए तो एक बहुत छोटा-सा प्रोजेक्ट है। तो उसको वो प्रोग्राम बोलेंगे नहीं, वो उसको नॉर्मल प्रोजेक्ट में माल बनाएँगे बिकॉज़ उनको इतने सारे उनके पास टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो इस चीज़ को बड़े आराम से कर लेंगे। एक आदमी पूरा इसको हैंडल कर लेगा। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। बिकॉज़ उनके पास वो कैपेसिटी है, उनके पास वो नॉलेज है, उनके पास वो लर्निंग है, जिसके लिए वो एक प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट को वो प्रोजेक्ट ही रहने देंगे, प्रोग्राम नहीं, उनके लिए जटिल नहीं है। लेकिन एक ऐसी कंपनी जो कभी एयरपोर्ट्स पे काम नहीं की है, बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अच्छे से नॉलेज रखती है, दे आर वेरी गुड इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उनको ये पुणे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो उनके लिए तो ये छोटा एयरपोर्ट नहीं, उनके लिए तो एक बहुत जटिल प्रोजेक्ट हो गया। तो वो इसे क्या कर देंगे, इसकी जटिलता को कम करने के लिए प्रोग्राम बना देंगे। तो ये प्रोग्राम बनाना, ये नहीं बनाना, ये कोई यूनिवर्सल चीज़ नहीं है कि पूरी दुनिया में ये चीज़ तो प्रोग्राम ही होगी चाहे कुछ भी करो, ऐसा नहीं होगा। ये आपकी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि ये बड़ा प्रोजेक्ट आप प्रोजेक्ट ही रहने देंगे या आप इसे प्रोग्राम में परिवर्तित करेंगे। ये डिफरेंस है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि प्रोग्राम होता क्या है। अब आप देखिए, इस बात को समझने के बाद बड़े प्रोजेक्ट्स देखिए किस तरीके से काम हो रहा है। नितिन गडकरी जो बड़े-बड़े हाईवेज़ कन्वर्ट कर रहा है, वो किस तरीके से सबको मैनेज कर रहा है। ये जो नितिन गडकरी का जो ऑफ़िस है एनएचएआई, राइट? ये क्या कर रहा है? ये एक्चुअली में प्रोग्राम मैनेजमेंट कर रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी नहीं कर रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कौन कर रहा है? वो इंडिविजुअल वेंडर्स जिनको एक हिस्सा मिला होता है काम करने का, राइट? और ये कंपनी क्या कर रही होती है एनएचएआई, वो सिर्फ लोगों को ये बता रही होती है कि देखो भाई, आप यहां तक कर दीजिए, वो वाला काम तब तक हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट एजेंसीज को बोल देते हैं कि फलाना लैंड एक्विजिशन हमें फलानी तारीख तक चाहिए। बाकी एजेंसीज को बोलते हैं देखिए यहाँ पे आपका सीवर सिस्टम हो जाना चाहिए, हमारी थोड़े दिन में यहाँ से एक साल में हमारी रोड बन जाएगी, तब तक अपना सीवर सिस्टम पावर लाइन आप पहले कर लीजिए क्योंकि हम अपनी रोड तोड़वाने नहीं देंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन। आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आने लग जाएँगी कि आजू-बाजू क्या हो रहा है। अदरवाइज़ कम जानकारी से हम अपने काम को नहीं समझ पाते हैं, हम दूसरों के काम को नहीं समझ पाते हैं। हम बस मीडिया में जर्नलिस्ट, इन्हें क्या मालूम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, तो उनके दिमाग में जो आता है वो लिख देते हैं और उसे जर्नलिस्ट कह देते हैं और आप सोचते हैं कि भई काम पता नहीं कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा, यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, राइट? बस यही हमारा काम है। मेरा नाम मनीष विजय, पीएम पल्स में हम सिर्फ यही करते हैं कि असली चीज का बयान करना, आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर कर देंगे कि जिससे कि आप प्रैक्टिकल में काफी बेहतर हो जाएं, आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्या कहते हैं? बढ़िया। तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में बांटिए बिकॉज जितने लोग को पता चलेगा उतना अच्छा है। ज्ञान का वर्धन होना चाहिए, राइट? अच्छे लोगों को जोड़ाइए और अगर आपके पास कोई आशंकाएं हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, प्लीज आप कमेंट पे लिखें, मैं उसे जरूर जवाब दूंगा। बस इतना याद रखिए, मैं सिर्फ 2 लैंग्वेज बोलता हूँ इंडिया में और वो है इंग्लिश और हिंदी। ठीक है? इन दोनों में मैं अच्छे से वार्तालाप कर सकता हूं, तो इन्हीं में आप रिप्लाई कीजिएगा या कमेंट करिएगा। बट डू दैट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। देयर यू गो, अंडरस्टैंडिंग बेटर। मैं जरूर आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।